नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बीएड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी लगातार बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं। आपके कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर वर्ग 3 में सेकंड काउंसलिंग में बीएड वालों की नियुक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को इस बात का डर है कि कहीं बीएड वाले जो सेकंड काउंसलिंग में लिए गए थे उनकी नियुक्ति 11 अगस्त के आसपास हुई थी, तो क्या उनकी नियुक्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ लोग के कमेंट हैं कि सर जो प्रयोगशाला शिक्षक की आगे भर्ती होने वाली है क्या उसमें बीएड वालों को लिया जाएगा या फिर बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार के तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं, तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कल फैसला दिया गया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनसे आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11/8/2023 द्वारा पारित निर्णय के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति अवैध। तो 11/8/2023 को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था या जिसे पारित किया गया था, उस तारीख के बाद से बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। यानी कि उस फैसले की तारीख के बाद कोई भी राज्य सरकारें बीएड वालों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। ये यहाँ पर साफ स्पष्ट कहा गया है। जिन राज्यों के हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को किया था निर्णयाधीन, उक्त संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार हाईकोर्ट करे फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि जिन भी राज्यों में नियुक्तियों को निर्णय के अधीन किया गया था, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश राज्य के आदेशों में देखा, जो भी भर्ती को लेकर आदेश जारी किए गए हैं तमाम आदेशों में लिखा होता है कि नियुक्ति आपकी हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से भी जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती चल रही है उसको अंतिम निर्णय के अधीन किया गया है। यानी कि ये कंडीशन मध्य प्रदेश में भी लागू होगी, जिसका निराकरण हाईकोर्ट की तरफ से अब किया जाएगा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब है इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई है। आगे यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने दिनांक 7/7/2022 को अंतरिम आदेश पारित कर डीएड डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षकों के रूप में की जाने वाली नियुक्तियों को किया गया है याचिका के निर्णयाधीन। तो 7/7/2022 को जो आदेश पारित किया गया था उसमें हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्णय के अधीन कर दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर हाईकोर्ट को निराकरण करने के दिए निर्देश। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसको भी अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को ही निराकरण करने के आदेश दिए हैं। यानी कि इस मामले की अब आगे की जो सुनवाई आपकी होने वाली है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगी। तो यहाँ पर जो आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट थे कि क्या सेकंड काउंसलिंग में बीएड वालों की नियुक्ति नष्ट होगी या नहीं होगी, तो इसको लेकर आपकी हाईकोर्ट में अभी सुनवाई बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन हाईकोर्ट को निराकरण करने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आपकी याचिका लंबित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। जिन भी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन नहीं है, उन राज्यों में किसी भी प्रकार की नियुक्तियां नष्ट नहीं की जाएंगी अगर उनकी नियुक्ति 11/8/2023 के पहले हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीएड वालों के फेवर में हैं। जैसे अगर हम नियुक्तियों की बात करें तो 11/8/2023 से पहले इनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके थे। इसके साथ साथ एक चीज़ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, अगर उसमें योग्यता में बीएड को शामिल किया गया है तो बिल्कुल उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं की जाएंगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे गए थे जो बीएड वाले अभ्यर्थियों के फेवर में हैं। उन्हीं को लेकर आगे आपकी सुनवाई बाकी है जो कि 15 अप्रैल को रखी गई है। तो अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कब इस मामले को लेकर सुनवाई है, तो यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने किया निराकृत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा याचिकाओं की सुनवाई 15/4/2024 को की जाएगी। यानी कि इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2024 को है। तो जो भी वहां से फैसला आएगा उसी के आधार पर ही वर्ग 3 की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ साथ प्रयोगशाला शिक्षक को लेकर जो आप लोग के लगातार कमेंट हैं, तो इसके साथ साथ आप लोग के लगातार कमेंट है कि प्रयोगशाला शिक्षक का क्या होगा, क्या प्रयोगशाला शिक्षक में बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से 2 महीने के अंदर 1600 से ज़्यादा पदों पर प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती करने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक चीज़ क्लियर की है कि 11/8/2023 के बाद प्राथमिक शिक्षक के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला होगा उसी का इंतजार 15 तारीख को करना पड़ेगा। वहाँ से क्या अपडेट निकलकर सामने आती है, क्या बीएड वालों को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऊपर हैं।
तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।